हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। मात्र फ्रेंड्स कुछ ही टाइम का यहाँ पे आपके सामने समय बचा है। 5 दिनों के अंदर आपको जो भी करना है ताबड़तोड़ तैयारी के साथ में आप उतर जाइए मैदान के अंदर, क्योंकि संध्या कंप्यूटर आज से लेके आ रहा है रोजाना 3 से 4 मॉडल पेपर की महत्वपूर्ण सीरीज। तो फ्रेंड्स, कोई भी स्टूडेंट इन सीरीज को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपको करना अगर 90 से पार, तो फ्रेंड्स ये वाले मॉडल पेपर आपको सभी के सभी देखने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, आपके डिमांड के अनुसार हमने लाइव क्लास का टाइम एक मॉर्निंग में 7 बजे का रखा है, तो जल्दी से फ्रेंड्स लाइव क्लास को ज्वाइन करें ताकि फ्रेंड्स आपको एग्ज़ाम में उचित हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स, अंतिम दिनों की तैयारी सब पर भारी। फ्रेंड्स, मैं हर बार बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है, जो अंतिम समय तक फ्रेंड्स जो टिका रहेगा वो फ्रेंड्स आगे जाएगा। फ्रेंड्स, पटवार, ग्राम सेवक और पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले आपके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पटवार एग्ज़ाम के लिए कुछ ही टाइम का समय बचा है, मात्र 20 से 25 दिनों का समय है। तो फ्रेंड्स, वो भी जो स्टूडेंट है उन क्वेश्चन को अवश्य रूप से देखें। फ्रेंड्स, हमारी एक क्लास नाइट में होती है, एक क्लास फ्रेंड्स अभी मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन के सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की एक लिमिटेशन है, सीमा है। फ्रेंड्स, वहाँ तक कंप्यूटर क्या हो जाता है, वहाँ तक कंप्यूटर फ्रेंड्स स्थिर हो जाता है। ये इनमें से आपको ये सुनना है कि इनमें से कौन से कंप्यूटर की लिमिटेशन है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हो स्पीड, बी पे लिखा हो शुद्धता, सी पे लिखा हो परिश्रम और नंबर डी पे लिखा हो बुद्धि का अभाव। बिल्कुल फ्रेंड्स, कमेंट आ गए हैं। टॉपिक नंबर पहले से ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हर बार बनने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, इसमें ये जो ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आप सभी को ध्यान देना है, कंप्यूटर का जो IQ होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। क्लास के अंदर आज महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने उपस्थित है। सभी विद्यार्थियों की निगाहें स्क्रीन के सामने होनी चाहिए। जो भी आपको क्वेश्चन आता है उसका कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट देख पा रहा हूँ। पूरी तरह से आपका ध्यान स्क्रीन के सामने होना चाहिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में से सुने। फ्रेंड्स, ये कथन वाला क्वेश्चन भी कई बार बनता है, आप सभी को ध्यान देना है। ये आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण होता है, तो उसमें एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो, ये चारों मतलब आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर आपको मालूम रखना है। 4 कंप्यूटर का वर्गीकरण है यहाँ पे। अभी आपको ध्यान देना है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन पर निम्न विकल्पों में से सुने। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो बहुत सस्ते नहीं होते हैं। यहाँ पे ये कथन क्या है, गलत है। मेन फ्रेम कंप्यूटर सस्ते नहीं होते। सबसे सस्ते कंप्यूटर तो कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, ये कथन क्या है, गलत है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, कमेंट के द्वारा आंसर देंगे। सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जो बाद में ज्वाइन हुए हैं वो भी इस वीडियो को शुरुआत से लगा के एंडिंग तक देखें, ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो आपको पता लग सके। फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी कम मेमोरी प्रति सेकेंड कई बार रिफ्रेश होती है। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, EPROM या रोम। तो इसका जो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, बिल्कुल कमेंट भी आ रहे हैं, आपको ध्यान देना है ऐसी कौन सी मेमोरी जो हर टाइम रिफ्रेश होती है, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कौन सा हो जाएगा, डायनामिक रैम हो जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ डायनामिक रैम। आगे की और क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति है? फ्रेंड्स, अस्थिर प्रकृति की है। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, बहुत ईजी क्वेश्चन, लेकिन बार बार बनने वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं करेंगे। आता है तो आपका रिवाइज करिए, और नहीं आता है तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में आज से ही फिट कर लीजिए। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? रैम, रोम, पी रोम या ईपी रोम? तो ये फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, कंप्यूटर की एकमात्र मेमोरी होती है जो क्या होती है, अस्थिर होती है, वो होती है रैम। कौन सी फ्रेंड्स? यहाँ पे आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैम। इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी रैम को फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, ये जो रैम होती है इसी मेमोरी को क्या कहा जाता है? वॉलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर की एकमात्र मेमोरी है जो अस्थिर और वॉलेटाइल कहलाती है। बाकी जो भी इसको छोड़ के बात करेंगे तो वो स्थायी या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर आ जाएगी। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। कंप्यूटर के साथ संयोजन दूसरा टॉपिक है, उससे क्वेश्चन बनाए। बार बार बनने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के साथ संयोजन में कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? डिजिटल, लाइन, लेजर या थर्मल? तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, मैंने अच्छे से बताया था ये वाला क्वेश्चन अच्छे से मैंने बताया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेजर। आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है कि टोनर की बात हो या सूखे पाउडर की बात हो, प्रिंटर वो कौन सा हो जाएगा? लेजर प्रिंटर। बिल्कुल कमेंट में देख पा रहा हूँ स्टूडेंट की राइट आंसर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आपके द्वारा राइट कमेंट किया जाता है। आपकी तैयारी को इसी तरह से अंतिम दिनों तक लगे रहना है और आपको 90% से क्रॉस करना है। फ्रेंड्स, ये हम जिम्मेदारी लेता है कि अगर आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो श्योर मैं आपके यहाँ पे 90 से अबव यहाँ पे आपके बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, बनते भी है। आप थोड़ा ध्यान देना, जब आपका एग्ज़ाम हो तो मैं वीडियो बनाऊंगा आंसर की का, उस आंसर की से मिलान करके आप अभी से पहले से पता लगा सकते हैं रिजल्ट घोषित होने से पहले। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, टास्क बार का छोटा सा हिस्सा तीसरे टॉपिक से बनाइए क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन, उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च, टास्क बार या सिस्टम ट्रे? तो विद्यार्थियों ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल कमेंट भी आ रहे हैं, आपको ध्यान देना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम ट्रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिस्टम ट्रे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम की दृष्टि से स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन के। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? मल्टीटास्किंग, एक समय में बहुत सारे कार्य करना, वो उसमें से कौन सा किस विंडोज के अंदर संभव नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है विंडोज NT, विंडोज XP, विंडोज 98 या MS DOS। बिल्कुल यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं स्टूडेंट के, आपको ध्यान देना है। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? MS DOS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MS DOS। ये विंडोज है, MS DOS क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? MS DOS है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। और ये एक समय में फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी को ध्यान देना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी को ध्यान देना है। CUI किसके ऊपर निर्भर है? CUI या CLI के ऊपर ये निर्भर ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? DOS, लिनक्स, विंडोज या ओरेकल? तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, इजी क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। सभी विद्यार्थी जो बाद में ज्वाइन हुए उनको संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड मॉर्निंग। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ संध्या कंप्यूटर के साथ में जुड़े हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, आपके महत्वपूर्ण
क्वेश्चन जो भी होंगे आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे और अच्छे परसेंटेज बनाने में आपका पूरा भरपूर सहयोग रहेगा। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पे कमेंट भी आ गए हैं, आप सभी को ध्यान देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओरेकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओरेकल। बाकी डॉस होता है, लिनक्स होता है, विंडोज होता है। ओरेकल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है पेटीएम, गूगल, फ्लिपकार्ट या कोई नहीं? तो ये तो आपके सामने क्वेश्चन पड़ा है। बिल्कुल कमेंट भी आ गई है, कमेंट भी आ गई है। यहाँ पे सर्च इंजन इनमें से कौन सा हो जाएगा? गूगल हो जाएगा। दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन का बात करें तो गूगल ही है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्लिपकार्ट और पेटीएम ये दोनों शॉपिंग वेबसाइट के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। डीएनएस का पूर्ण रूप, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फुल फॉर्म की क्वेश्चन बनते हैं 1 से 2, 2 से 3 फुल फॉर्म लगभग यहाँ पे एग्जाम में पूछी जाती है। कभी कभार ज़्यादा भी बनती है, वो बात अलग है, लेकिन 2 से 3 फुल फॉर्म श्योर बनती है। और मैं वही आपके इस मॉडल पेपर के अंदर बता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि आने लायक है। डीएनएस का पूर्ण रूप, बिल्कुल कमेंट भी आ रहे हैं। डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? मोस्ट इंपोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। निम्न में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? जीमेल, मिंत्रा, राउटर या टॉप लेवल डोमेन? कमेंट आ गए हैं, अलग अलग विद्यार्थी इसका कमेंट कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीमेल, यानी गूगल मेल। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूपीआई का पूर्ण रूप। फ्रेंड्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल कमेंट यहाँ पे फ्रेंड्स आने लगे हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर जो बी पे लिखा हुआ है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। सभी फ्रेंड्स यहाँ पे कमेंट करें, बहुत ही अच्छी बात है। सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। बाद में जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर कोर्स से गुड मॉर्निंग, राम राम। फ्रेंड्स इसी तरह से हम रोजाना लाइव आएंगे सुबह 7 बजे और रात 9 बजे। लेकिन जो 20 में फ्रेंड्स और भी 2 से 3 मॉडल पेपर छोड़े जाएंगे, उन मॉडल पेपर को आप अवश्य रूप से देखना। संपूर्ण निचोड़ इसमें आपको मिल जाएगा 16 टॉपिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भीम का पूरा नाम, BHIM, भीम का पूरा नाम होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरनेट फॉर मनी, दोनों या कोई नहीं? बिल्कुल 2 में से सुनना है आपको। और यहाँ पे राइट कमेंट भी कर रहे हैं स्टूडेंट, बहुत ही अच्छी बात है, राइट कमेंट आ रहे हैं। आपको ध्यान देना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का पूरा नाम क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख रहे हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीआई पेमेंट में पुश टेक्नोलॉजी, फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। यूपीआई जब आप पेमेंट करते हैं उसमें पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब होगा? तो आपको ध्यान देना है, जब कोई व्यक्ति पैसा भेजता है तो पैसा भेजने के लिए यूपीआई के अंदर क्या होता है? पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थियों की निगाह यहाँ पे स्क्रीन के सामने रहेगी क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा मोबाइल का उदाहरण नहीं है? फ्रेंड्स यहाँ पे मोबाइल नहीं मानना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मोबाइल वॉलेट मानना है। क्या मानेंगे फ्रेंड्स? आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, यहाँ पे मोबाइल नहीं मानना है, मोबाइल वॉलेट पूरा मानना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोबाइल वॉलेट, ये आप सबको मानना है, मोबाइल वॉलेट मानना है। अब ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट है? नहीं है। SBI बड़ी होता है, भीम होता है, पेटीएम होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये सब ATM कार्ड के प्रकार है, प्लास्टिक कार्ड जो जारी होते हैं बैंक के द्वारा। आप सभी को ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, रुपे कार्ड क्या है? फ्रेंड्स, घरेलू डेबिट कार्ड भारत के राष्ट्रीय निगम द्वारा जारी किया गया, सभी एटीएम और पोस्ट मशीनों पर स्वीकृत। तो यहाँ पे बिल्कुल कमेंट भी आ गई है, आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे इसका। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, सभी मिलान खा रहे हैं रुपे कार्ड। रुपे कार्ड फ्रेंड्स किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता, तो आपको याद रखना है, आपको ध्यान देना है, राष्ट्रीय भुगतान निगम। क्या हो जाएगा? किसके द्वारा जारी किया गया पूछे तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? ट्विटर, फेसबुक, फ्लिपकार्ट या टाइम्स ऑफ इंडिया? तो बिल्कुल टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार का नाम है, फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट का नाम है, और ट्विटर हो जाएगा वो सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है। पीछे बचा यहाँ पे एक। फ्रेंड्स, आप सभी को ध्यान देना है, फेसबुक, ट्विटर, टाइम्स ऑफ इंडिया यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है ई कॉमर्स। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ई कॉमर्स है वो, उसमें आप क्या रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे आप फ्लिपकार्ट। क्या हो जाएगा राइट आंसर? फ्लिपकार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। ई कॉमर्स वेबसाइट में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जबोंग, पेटीएम, स्नैपडील, ये सारी की सारी साइट है, ये कौन सी हो जाएगी? ई कॉमर्स वेबसाइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? B2B, B2C, C2C या कोई नहीं? तो आपको ध्यान देना है, जब आप वस्तु को खरीदते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो किस श्रेणी के ई कॉमर्स के अंदर आता है? तो आपको ध्यान देना है B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। क्या हो जाएगा? बिजनेस टू कस्टमर। यहाँ पे बी का मतलब क्या होता है? बिजनेस होता है। क्या होता है? बिजनेस होता है। और सी का मतलब होता है कस्टमर या कंज्यूमर भी आप कह सकते हैं। आपको ध्यान देना है, कस्टमर भी कह सकते हैं, कंज्यूमर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राज AEM क्या है? एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रबंधक, GPS मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, ये दोनों या कोई नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन के, क्योंकि ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल, यहाँ पे कमेंट भी आ गई है, आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, इसको बोलेंगे एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रबंधन। तो यहाँ पे राज AEM का नेक्स्ट टाइम कभी क्वेश्चन बने तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रबंधन। आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थियों की निगाह यहाँ पे रहेगी, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? रजिस्ट्रेशन, मॉडरेशन, स्क्रूटिनाइजेशन या अलोकेशन? तो यहाँ पे विद्यार्थियों ध्यान देंगे, चरण मैंने आपको बताए थे क्लास के अंदर, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नहीं में कौन सा? स्क्रूटिनाइजेशन। ये इसका कोई भी चरण नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, अलोकेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत सारे ऑप्शन है, थोड़ा ध्यान देंगे। आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, निम्न में से कौन सा पंजीयन राजस्थान जन आधार योजना के तहत शामिल नहीं है? जन आधार पंजीयन, जन्म मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन या मकान का पंजीयन? बिल्कुल कमेंट कीजिए सभी विद्यार्थी, यहाँ पे इस क्वेश्चन आने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं RSIT के, तो बिल्कुल यहाँ पे इनमें कौन सा नहीं है शामिल? मकान का पंजीयन, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, SSO के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? फ्रेंड्स, मैंने और भी पहले डाला था, आधार कार्ड नंबर के जरिए भी कर सकता है, भामाशाह कार्ड के जरिए भी कर सकता है, जन आधार, और भी फेसबुक, गूगल, सभी से कर सकता है। 2 ऑप्शन है, मीन्स यहाँ पे आपको ध्यान देना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? A और B दोनों हो जाएगा। फ्रेंड्स, A से भी कर सकते हैं, B से भी कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे, EPDS का विस्तृत नाम है। EPDS का विस्तृत नाम। फ्रेंड्स, क्वेश्चन वही बन रहे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पे स्थिर रूप से यहाँ पे इसका क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स क्या?
ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी पे जो लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर जो लिखा हुआ है सी पे, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। कौन सा एक नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? जन आधार, ईपीडीएस, राज संपर्क या कोई नहीं? फ्रेंड्स, ऑनलाइन नागरिकों को मुद्दों को हल करना, शिकायत दर्ज करने के लिए राजस्थान सरकार की एक पहल है। कोई भी विद्यार्थी वहाँ पे शिकायत कर सकता है, कोई नागरिक वहाँ पे सर्च कर सकता है, वो थोड़ा आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज संपर्क। क्या हो जाएगा? राज संपर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड या सभी? कीजिए कमेंट, क्या होगा इसका राइट आंसर। और बिल्कुल आपको ध्यान देना है, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी। एक मोबाइल से अगर हॉटस्पॉट से आप कोई यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हैं तो दूसरे मोबाइल में क्या शुरू होना चाहिए? आप सभी को ध्यान देना है, दूसरे मोबाइल में क्या शुरू होना चाहिए? वाईफाई शुरू होना चाहिए, जिसका पूरा नाम होता है फ्रेंड्स वायरलेस फिडिलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी वाईफाई का पूरा नाम होता है। इसकी रेंज फ्रेंड्स 15 मीटर तक होती है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ओएस कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 10 से ये क्वेश्चन बना है। सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे। फ्रोयो, जाजिरबर्ड, मार्शमेलो या नौगट? तो यहाँ पे फ्रेंड्स बुक्स के अनुसार नवीनतम सबसे कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल कमेंट भी आ गई है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नौगट। और फ्रेंड्स ऐसा पूछा जाता है तो नौगट के पीछे आप क्या लगा सकते हो? 0.7 भी लगा सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से किस कुंजी की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि दायां कौन सा होता है, बायां कौन सा होता है। यहाँ पे बैक स्पेस बायां होता है, डिलीट दायां होता है। इसने किसकी ओर से पूछा है? दाएं ओर से। कहाँ से पूछा है? दाएं ओर से। जिसमें दाएं ओर से हम देखेंगे तो दाएं पे डी आ जाएगा और डिलीट पे भी डी आ जाएगा, बाएं पे बी आ जाएगा और बैक स्पेस पे बी आ जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ऐसा क्वेश्चन बनने पे कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ दायां, अगर यहाँ पे लिखा हुआ दाईं ओर से, तो दाईं ओर से कौन यहाँ पे करेगा? दाईं ओर से करेगा यहाँ पे डिलीट। क्या करेगा? डिलीट। आपको ध्यान देना है, डिलीट कमांड के द्वारा ये काम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर दाएं की जगह पे यहाँ पे बायां लिखा होता तो फ्रेंड्स आप कौन सा करते? बैक स्पेस को। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहे हैं आपके यहाँ पे सामने, क्योंकि मैं सभी टॉपिक के निचोड़ के द्वारा ये क्वेश्चन बना रहा हूँ। पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज, पेज लेआउट या सभी? तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट्रेट व लैंडस्केप किसके प्रकार है? तो आपको ध्यान देना, यहाँ पे हो जाएगा पेज ओरिएंटेशन। क्या हो जाएगा? पेज ओरिएंटेशन का टाइप्स माना जाएगा। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जिसमें फ्रेंड्स पोर्ट्रेट को मानेंगे तो पोर्ट्रेट पेज ऐसे होता है जो हम रेगुलर वे से यूज़ करते हैं। लैंडस्केप पेज इस तरह से आयताकार में होता है। तो ऐसे आपको ध्यान देना, ये दोनों किसके प्रकार है? ये दोनों के दोनों किसके प्रकार है? पेज ओरिएंटेशन के प्रकार है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जाता है? जेपीजी इमेज का होता है, जिप का भी होता है, वेव का भी होता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चन बनने पे हर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होता है। लगभग वो सभी स्टूडेंट इसका राइट कमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी पे लिखा हुआ है ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। ये सभी होते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, एक नई प्रेजेंटेशन किस में बनाया जा सकता है? ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, मौजूदा या पूर्व उपलब्ध प्रेजेंटेशन से, डिजाइन टेम्पलेट से, या ये सभी? तो आप सभी को ध्यान देना है, इन सभी के माध्यम से कर सकते हैं।
फ्रेंड्स सभी के माध्यम से हम स्लाइड को यहाँ पे बना सकते हैं। ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमले करता है, वर्म, रेट्रोवायरस, ट्रोजन हॉर्स या घोस्ट वायरस। कमेंट कीजिए। बिल्कुल कमेंट आ गई है। यहाँ पे आपको याद रखना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेट्रोवायरस। कई बुक्सों में फ्रेंड्स घोस्ट वायरस भी लिखा हुआ है। बिल्कुल फ्रेंड्स, कई पे घोस्ट वायरस लिखा हुआ है इसका, लेकिन आपको ध्यान रखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेट्रोवायरस होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। मैं सभी विद्यार्थियों की कमेंट देख पा रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान पूरा स्क्रीन के ऊपर है। आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर बताएंगे। बिल्कुल कमेंट कीजिए। निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है, हैकर्स, वायरस, स्पैम या आइडेंटिटी। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैकर्स। आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा साइबर खतरा नहीं है, ट्रोजन हॉर्स, वायरस, ई कॉमर्स या डिनायल ऑफ सर्विसेज। जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा। बिल्कुल, और कमेंट आ भी गए हैं। आप सभी को ध्यान देना है कि जो ये ई कॉमर्स लिखा हुआ है तो शॉपिंग वेबसाइट के उदाहरण है, ये भला क्या खतरा होगा हमारे लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान देना, वायरस होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, वायरस होता है, डिनायल ऑफ सर्विसेज होता है, और फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स भी होता है। लेकिन ई कॉमर्स इसका उदाहरण नहीं होगा, साइबर खतरा ई कॉमर्स नहीं होता है। आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, किस में से एक सीडी या डीवीडी की सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है, 630 MB, 4.7 GB, 9.4 GB या 13 GB। तो ये फ्रेंड्स आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है। बिल्कुल कमेंट भी यहाँ पे आ रहे हैं, बिल्कुल कमेंट आ रहे हैं, आपको ध्यान देना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 GB। क्या हो जाएगा, 13 GB यहाँ पे राइट आंसर होगा। इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों को, मॉर्निंग का ये क्वेश्चन है, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से अंतिम क्वेश्चन को आप राइट कमेंट के द्वारा कमेंट करेंगे। बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है। टॉपिक नंबर ये 15 या 16 से क्वेश्चन बना है, तो सभी विद्यार्थी अपनी निगाहें पूरी तरह से स्क्रीन के सामने रखेंगे। भंडारण, प्रतिलिपि, बर्निंग या पेस्टिंग। सीडी को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बर्निंग। किसी डेटा को सीडी या डीवीडी में, किसी डेटा को सीडी या फिर आप कह सकते हो सीडी या आप कह सकते हो डीवीडी, इन दोनों में फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है। इनमें किसी डेटा को कॉपी करना क्या कहलाता है, बर्निंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, बर्निंग कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन। आपकी डिमांड के अनुसार हमने ये लाइव क्लास का टाइम 7 बजे का रखा है, वरना 9 बजे की रोज क्लास होती है सुबह में और नाइट में। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना, नाइट वाली क्लास हमारी वही रहेगी, लेकिन इस क्वेश्चन का आप थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बर्निंग। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये आपको मॉडल पेपर, आपके कितने यहाँ पे क्वेश्चन इसमें से राइट हो रहे हैं, आप यहाँ पे कमेंट कीजिए ऑफलाइन टाइप से। सभी विद्यार्थियों को होने वाला एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।